तो भाई लोग कैसे हैं आप? बेसिकली क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे कह रहे हैं कि सर हमें बेसिक से स्टॉक मार्केट सिखाओ, बेसिक से स्टॉक मार्केट सिखाओ। तो आज वो मेरे साथ भी बैठे हुए हैं, तो मैं उनको बेसिक से सिखा रहा हूँ। तो उसी पल पे मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो और सीखना चाहते हैं वो वीडियो के माध्यम से सीख सकें। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम बिना सीखे ना जाए, हम सीख के जाएं। क्योंकि क्या होता है ना, लोग बिना सीखे जाते हैं, पैसा लुटा के आ जाते हैं, फिर कहते हैं स्टॉक मार्केट एक जुआ है। तो ये जुआ नहीं है, मैं बार बार ये चीज कहता हूँ, ये बहुत लॉजिकल चीज है। और इसमें जितना आप सीखना, इतना बड़ा दरिया है ना ये, कि जितना सीखना चाहोगे उतना कम है। तो आइए जरा सीखते हैं। तो मैं इनको बेसिक सी चीजें बताता हूँ जो आपके सामने देखा जाए तो मैंने कुछ चार्ट्स वगैरह ओपन कर रखे हैं। तो भाई देखो, सीधी सी बात यह है कि स्टॉक मार्केट में ना दो तरीके होते हैं पैसा कमाने के। पहला है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ट्रेडिंग। अगर नॉर्मली मैं कहूंगा तो मैं तुम्हें कहूंगा कि ट्रेडिंग से दूर रहो, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो। अब तुम कहोगे सर ट्रेडिंग से दूर क्यों हो? ट्रेडिंग गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। कई बार आप सही भी सोचोगे, मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत है। मार्केट में ना आपने सोचा सही, आपको लग रहा है कि अब ये इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मैनिपुलेशन हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी और ऑपरेटर्स मैनिपुलेट करते हैं। बट सीखो, क्योंकि ये ऐसा करियर है, अगर एक बार आपकी किस्मत चमक गई इसमें तो जिंदगी में आप एक एक दिन में लाखों रुपए कमा सकते हो। लालच है मानता हूं, बट बिना सीखे अगर जाओगे तो एक दिन में लाखों रुपए गवा भी सकते हो। तो मैं आपको कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स बताता हूं। हमारे देश में ना जो ट्रेडिंग है वो डेरिवेटिव्स में होती है। अब डेरिवेटिव्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे देश में ये कुछ चार्ट्स हैं, जैसे बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी जो है इस टाइम 44,000 समथिंग पे है। तो ये जो है ना 44,400, ये बैंक निफ्टी 12 बैंकों की मार्केट कैपिटल बता रहा है, जिसमें सबसे बड़ी मार्केट कैपिटल है एचडीएफसी बैंक, उसके बाद आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, ऐसे है। ऐसे निफ्टी है ये जो 19,400 पे है। ये जो निफ्टी है ये हमें ये बता रहा है कि हमारी जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है उसकी मार्केट कैप है, ठीक है, टॉप 50 कंपनीज की, ठीक है ना। तो ऐसे बैंक निफ्टी हो गया, ऐसे क्या हो गया, निफ्टी हो गया। और ऐसे आता है फाइनेंशियल निफ्टी, फिन निफ्टी, आजकल ये बहुत फेमस है। फाइनेंशियल निफ्टी में बैंक निफ्टी के जो है आइटम्स तो हैं ही है, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, एक्सिस नहीं है शायद, लेकिन साथ में इसमें निफ्टी के भी कुछ फंडामेंटल्स आए हुए हैं स्टॉक्स, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, ये सब। अब बात करते हैं कि भाई हम ट्रेडिंग में बेसिक कैसे सीखें, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये हमारा ना कल का चार्ट है, कल मतलब फ्राइडे का। सितंबर में 1 सितंबर को मार्केट खुलती है, ये कुछ कैंडल्स बनाती है, उसके बाद मार्केट धड़ाधड़ ऊपर जा रही है। कहां से जा रही है ये देखो, 43,850 से 44,500, मतलब 650 जो पॉइंट्स है मार्केट ऊपर गई है। कमाने वाले इसमें कमाते हैं, किसी बंदे ने इसमें लॉन्ग किया हो या शॉर्ट किया हो वो कमाएगा, शॉर्ट में गवाएगा, लॉन्ग में कमाएगा। अब तुम्हें नहीं पता कि लॉन्ग क्या है और शॉर्ट क्या है, मैं वो समझाता हूं। देखो, जब भी मार्केट ऊपर जाती है आप उसमें भी कमा सकते हो, जब भी मार्केट नीचे आती गिरती है आप उसमें भी कमा सकते हो। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है? हमें अगर समझना हो, वो बात की बात है। पहले तो हमें ये समझना है ना कि ट्रेडिंग करते कैसे और की कैसे, मतलब फ्यूचर में ये सिखाऊंगा कि भाई तुम्हें कैसे प्रेडिक्शन मिलेगी कि ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूं ये करते कैसे, ठीक है ना। अब देखो, ये बैंक निफ्टी है ना, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ऊपर जा रही है। तो मैं कुछ तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, ये ऑप्शन चेन में गए तो ये होता है कॉल और ये क्या होता है, पुट। तुम्हें लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो तुम्हें सिंपल भाषा में कॉल लेंगे, और तुम्हें लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी तो सिंपल शब्दों में तुम्हें पुट लेंगे। फिलहाल मार्केट अभी है 44,400 पे, और ये आपकी मार्केट ये रही 44,400, आपको ये दिख रहा होगा 44,400 है ना। ये 44,400 जो है यहां पे हमारी मार्केट है। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो 44,400 पे तुम्हारी मार्केट है और मंडे को मार्केट खुलती है और वहां से लग रहा है कि मार्केट यहां से भी हम ऊपर जाएगी, तो तुम्हें सिंपल शब्दों में ये कॉल को बाय कर लेना है। अब इसको बाय करने के लिए तुम इसे इंट्राडे भी बाय कर सकते हो, इसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो।
क्योंकि हमारी इसकी ना एक एक्सपायरी होती है, वेडनेसडे को इसकी एक्सपायरी होगी। अगर तो तुम इंट्राडे करते हो मंडे को, तो मंडे को ही अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी ना ये 247 का चल रहा है, इसके एक लॉट में 15 शेयर है, यानी अगर मैं 10 लॉट बाय करता हूं तो मुझे 150 शेयर मिलेंगे, और एक लॉट 247 का है, तो इसके जो टोटल 10 लॉट हो गए वो हो गए 37,000 के। एक लॉट 247 रुपए का ना, 200 मतलब आप एक चीज नोटिस करो, ये 150 है एक लॉट, 15 शेयर है एक लॉट में, तुम 10 खरीद रहे हो, नहीं 150 इंटू 247 कर दो, अमाउंट आ गया 37,000 समथिंग, ठीक है। और तुमने मान लो ये मार्केट के खुलते बाय कर लिया और मार्केट ऊपर जाने लग गई, तो ये जो 247 दिख रहा है ये 250 भी होगा, ये 260 भी होगा, ये 270 भी होगा, ये 280 भी होगा। ये जितना बढ़ता जाएगा उतना तुम्हें प्रॉफिट होता जाएगा। इसे कहते हैं ट्रेडिंग करना, इसे डेरिवेटिव्स कहते हैं। ये डेरिवेटिव्स में हम ट्रेडिंग करते हैं, समझ गए। अब मान लो तुमने सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगी और तुमने 10 लॉट खरीद लिए, तुमने कहा आज तो करोड़पति बन के निकलेंगे, और मान लो मार्केट नीचे आने लग गई, तो ये 247 से नीचे गिरते 240 भी होगा, 230 भी होगा, 220 भी होगा। जितना ये नीचे गिरेगा उतना तुम्हें लॉस हो जाएगा। बात समझ गए। तो जब भी तुम्हें शेयर्स में ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग दो ही चीजों में होती है, एक होती है कॉल और एक होती है पुट। तो अगर कॉल खरीद रहे हो, कॉल तभी खरीदते हैं जब मार्केट क्या है ऊपर जाती है, और पुट तब खरीदते हैं जब मार्केट क्या है नीचे आती है। अब जैसे मान लो तुमने 44,400 पे मार्केट है और तुमने सोचा कि अब मार्केट जो है नीचे जानी चाहिए क्योंकि बहुत ऊपर आ गई है, तो तुम यहाँ पे आओगे और यहाँ पे पुट को बाय करोगे। अब पुट इस टाइम पे 203 रुपए की है, तुमने 10 लॉट खरीदे तो तुम्हें वो 30,000 के पड़ेंगे। 10 लॉट का मतलब एक लॉट में वही 15 शेयर, और 10 लॉट कितने हो गए 150, इंटू में 203 कर दो तो ये होगा 30,555। खरीद लिया और सच में मार्केट नीचे जाने लग गई, तो ये जो 200 रुपए का दिख रहा है ये 210 का भी हो जाएगा, 20 का भी हो जाएगा, 30 का भी हो जाएगा, 40 का भी हो जाएगा, तुम्हें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अभी तुम्हें सिर्फ मैं बेसिक सिखा रहा हूं कि कैसे खरीदना और कैसे बेचना है। अभी ये नहीं सिखा रहा कब खरीदना है, क्या खरीदना है और कब बेचना है, कहां बेचना है, ये अब आगे फ्यूचर में हम सीखेंगे। धीरे धीरे मैं आपको सिखाता जाऊंगा। तो तुम्हें एक चीज समझ आई पहले। अच्छा, मैं बात कर रहा था ये इंट्राडे भी होता है और ये कैरी फॉरवर्ड भी होता है। इंट्राडे का मतलब होता है जैसे तुमने आज खरीदा, मंडे को खरीदा और मंडे को बिक जाएगा, अपने आप बिक जाएगा, 3:25 पे तुम कुछ भी नहीं करोगे बिक जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें इसको वेडनेसडे तक कैरी फॉरवर्ड करना है तो ये वेडनेसडे तक तुम्हारे साथ जाएगा अगर तुम बेचते नहीं। बट वेडनेसडे तक कैरी फॉरवर्ड करने का रिस्क क्या वो समझो। हमारी जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो वेडनेसडे को होती है, तब मैक्सिमम ना जो चीजें होती है ना वो जीरो हो जाती है। अभी ये 200 रुपए का दिख रहा है ना, क्या पता ये 3 दिन बाद वेडनेसडे को ये जीरो हो जाए, पुट है, ठीक है ना। तो पहले इतना समझ आया कि नहीं आया? कॉल और पुट, इसमें कुछ क्वेश्चन है आपका? कुछ कॉल का समझ आ गया ना, क्लियर है। अब सुनो आगे समझते हैं। सर मुझे ये बताओ कि जैसे मैं मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी और मैं मान लो सर ये बहुत महंगा है, मैं ना 45,000 का लेक खरीद लेता हूँ। सर 45,000 का ना इस टाइम 44 रुपए का चल रहा है, देखो। मैंने कहा हाँ खरीद सकते हो भाई, 44 रुपीज का चल रहा है। अब मान लो इसके तुम 10 लॉट खरीदते हो, वहां पे तुम्हें कितने रुपए देने पड़ रहे थे? 33,000 रुपए। और तुमने ये 10 लॉट खरीदे, 40 रुपए का एक लॉट है, तो तुम्हें मात्र 10 लॉट 6,600 के मिलेंगे। भाई सस्ते मिल गए, बट इसका तुम्हें नुकसान है। अब नुकसान क्या वो समझो। देखो जिस जगह मार्केट है 44,400, इसे बोलते हैं एट द मनी। 44,400 के ऊपर देखो 44,300, 44,200, 44,000 तक देखो, ये सारे हैं इन द मनी। और 44,000 के ऊपर निकल जाओगे ना 500, 600, 700, ये सारे हो जाते हैं आउट ऑफ द मनी। अब मान लो तुमने 45,000 का 45 रुपए के हिसाब से पुट कॉल खरीद भी लिया। अगर मार्केट 3 दिन 100 पॉइंट 150 पॉइंट पे घूमती रही ऊपर नीचे, तो एक बात तुम्हें मैं बता दूं, तुम्हारा ये जीरो हो जाएगा। ये बात को तो एट द मनी समझ आया। पहले मार्केट जहां पे उसका जो 44,000 का जो कॉल का प्राइस है वो एट द मनी, और उसके पीछे सारे क्या हैं? इन द मनी। और 44,400 के 100 के ऊपर जितने भी जा रहे हैं वो सारे क्या? आउट ऑफ द मनी। कभी भी ट्रेडिंग आउट ऑफ द मनी नहीं करते, या तो इन द मनी करते हैं या एट द मनी करते हैं। इन द मनी महंगा हो जाएगा और एट द मनी नॉर्मल प्राइस पे होगा। जैसे अभी ये देखो, इन द मनी अभी 247 एट द मनी। अब इसके पीछे चले जाओ सारे, देखो महंगे है कि नहीं महंगे? 300 का है, 378 का, यानी एक लॉट इतने का, इंटू 15 शेयर होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये तो था कॉल का बताया मैंने। पुट का उल्टा होगा,
पुट का मतलब क्या है, जैसे 44,400 है, एट द मनी तो यही है। अब इसके जो ये वाले हैं, ये 44,500, 44,600, 44,000, ये सारे इन द मनी है। और ये इसके ऊपर चले जाओगे, ये 44,000, ये सारा क्या, आउट ऑफ द मनी। ये बात तो पहले। अब हमें कब कॉल लेनी है, कब पुट लेनी है, इसके लिए तो भाई स्टडी है, वो धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा। अब जैसे ये बैंक निफ्टी है ना, ऐसे निफ्टी में भी ट्रेडिंग होती है। ये आ गया 19,400, मार्केट 19,400 पे। तो 19,400 से अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप क्या लोगे, कॉल, और नीचे जाएगी तो आप क्या लोगे, पुट। अब मुझे तुम बताना जरा, 19,400 जो है या 450, ये एट द मनी है क्योंकि मार्केट उसके बीच में है। इन द मनी कौन से होंगे, ऊपर वाले 19,350, 300, और आउट ऑफ द मनी कौन से होंगे, नीचे वाले हो जाएंगे। बात समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? तो क्योंकि क्या होता है ना, ट्रेडिंग हलवा नहीं है। ऐसा नहीं है कि परोस के तुम्हारे आगे रख दी जाएगी और तुम कहोगे क्या बात है सर, हम तो करोड़पति बन गए। नहीं, ट्रेडिंग एक बहुत पेशेंस का गेम है। पेशेंस का मतलब ये होता है जिस बंदे के अंदर पेशेंस है सीखने के। अभी तुम 11th क्लास में हो, तुम अभी से सीखने जाओगे ना, 2 साल लगा के चलो तुम सीखने में लगा दोगे, लेकिन जब सीख के मार्केट में उतरोगे ना तो तुम्हें लॉस की इतनी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो लोग क्या होते हैं ना, पैसा लगाया, शुरू हो गए, पहले दिन में लॉस करना शुरू कर दिया, शुरू में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, बाद में लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, लॉस बड़े होते जाएंगे, प्रॉफिट छोटे होते जाएंगे। तुम्हारा पहला स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए साइकोलॉजी में, हमें प्रॉफिट बड़े चाहिए, लॉस छोटे। ऐसा नहीं है कि तुम 30 बार खान बन गए तुम्हें कभी लॉस नहीं हुआ, लॉस होगा, बट मान लो अगर तुम एक दिन में 2,000 कमा रहे हो तो तुम्हारा लॉस 500 होना चाहिए, यानी 1:4। कमाने मेरे को 2,000 है, बट लॉस होगा तो 500, 500 से ऊपर नहीं होगा। अगर 500 से ऊपर होगा तो मैं क्या, समझ गए बात को? ये चीज होती है। ऐसी फिन निफ्टी में भी ट्रेडिंग होती है। अब ये फिन निफ्टी का चार्ट है, मार्केट 19,857 पे, तो ये आप देख सकते हो। तो ये भी इन द मनी, ये सारे आप देख सकते हो, आउट ऑफ द मनी आप सारे देख सकते हो। अच्छा, अब इसकी एक चीज नोटिस करो, मार्केट 19,850 पे है, ये देखो, तो इसका एट द मनी 32 रुपए का, सस्ता है। इसमें कितने शेयर है, 40, चेक करो, 40 दिख रहे हैं। अब ये सस्ता पता क्यों है? बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कब थी, वेडनेसडे, इसकी एक्सपायरी ट्यूसडे की। जितनी एक्सपायरी नजदीक होगी ना, ये सस्ता होगा। बात करो तो लोगों को ना ट्रेडिंग को पहले समझना है कि ट्रेडिंग करते कैसे, उसके बाद मैं तुम्हें ये सारे चार्ट पैटर्न्स ये सब सिखाऊंगा कि भाई क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो जैसे मुझे भाई एक लॉट लेना है इसका, तो इसमें ना 40 शेयर है एक लॉट में, तो जैसे मैंने एक क्लिक किया तो एक पे 40 है, अभी ये 32 रुपए का चल रहा है, तो 40 × 32 कर दो, 1200 रुपए, तो यानी एक लॉट मुझे 1200 रुपए का मिल रहा है। और अगर 10 लूंगा तो 12,000 का हो जाएगा, चेक कर लो, 12,840, ये चीज होती है। तो कॉल कब लेनी होती है, जब मार्केट ऊपर जाए, और पुट कब लेनी होती है, जब मार्केट नीचे जाए, ठीक है। आज इतना ही समझते हैं क्योंकि बेसिक पार्ट आपको मैंने सिखा दिया। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, जैसे ये होती है ना, ये ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, स्टॉक में भी ट्रेडिंग होती है। जैसे आपको जो इनमें सबसे बढ़िया कौन सा लग रहा है, इसमें किसकी बात करूं, रिलायंस की बात करूं, कोटक की, आईसीआईसी की, एक्सिस की, एचडीएफसी, किसकी बात करूं, एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा बैंक है ना, ये एचडीएफसी का चार्ट आ जाएगा। अब चेक करो, ये 15 मिनट का एचडीएफसी का चार्ट है, ठीक है। एचडीएफसी है, ये सितंबर को ही खुला, थोड़ा साइडवेज था, फिर ये नीचे से फिर ऊपर गया। एक बात का ध्यान रखना, जो एचडीएफसी में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, एचडीएफसी में इन्वेस्टमेंट भी होती है, ट्रेडिंग भी होती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, मैं शेयर खरीद के रख लेता हूं। अब ट्रेडिंग क्या होती है वो देखो, क्या लिखा है, कॉल और पुट। इससे वो क्या थी, अपना ऑप्शन ट्रेडिंग जो थी उसमें थी इंडेक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इंडेक्स कहलाते हैं। ये जो होती है स्टॉक ट्रेडिंग होती है। अच्छा, जो निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया और बैंक निफ्टी हो गया, ये वीकली एक्सपायर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। वीकली का मतलब क्या होता है, फिन निफ्टी कब एक्सपायर होता है, ट्यूसडे को, बैंक निफ्टी वेडनेसडे को, और फिर निफ्टी थर्सडे को। बट जो बैंक, ये स्टॉक्स होते हैं ना, इनकी जो एक्सपायरी होती है ये मंथ एंड में होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी आप देखो तो अभी एचडीएफसी का शेयर 1570-74 पे है, तो ये 1570 इन द एट द मनी आ गया है ना। अगर मेरे को इसका कॉल का ऑप्शन बाय करना है तो ये देखो गए। अब इस पे चेक करो, ये एक 36 रुपए का है और इस एक में 550 शेयर है,
एक पे क्लिक करो तो ये 19,000 का पड़ रहा है, पता है क्यों? इसकी एक्सपायरी चेक करो, ये सितंबर की एक्सपायरी एंड की 28 सितंबर लास्ट पड़ रहा है, मतलब थर्सडे, जिसमें ये एक्सपायर सर हम एक्सपायरी के बीच में बेच सकते हैं आराम से। आप तो अभी खरीद के 5 मिनट में बेच सकते हो, बड़ा आपको प्रॉफिट हो, बेचो। लोग तो 5-5 मिनट में बेच देते हैं, उनको प्रॉफिट दिखना चाहिए, उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। थोड़ा सा बड़ा आपने बेच लिया, अच्छा आपको लग रहा है ये बढ़ेगा नहीं, ये कम होगा, तो आप इसकी कॉल की जगह क्या ले सकते हो? पुट ले सकते हो, समझ गए? तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। बट मैक्सिमम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते, मैक्सिमम लोग इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं। इंडेक्स ट्रेडिंग सब में होती है, मैं बताता हूँ। इंडेक्स ट्रेडिंग निफ्टी में भी होती है, बैंक निफ्टी में भी होती है, फिन निफ्टी में भी होती है, और लास्ट में किसमें होती है? सेंसेक्स में भी होती है, मिड कैप निफ्टी में भी होती है। अब आपको इतना नहीं पता क्या होता है, लिमिटेड चीजों में रहिए और उसमें सीखिए भाई। निफ्टी में सीखे 50 कंपनियां, निफ्टी में जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो दो हैं, रिलायंस एंड एचडीएफसी। 25% होल्ड करती है, 8% आईसीआईसीआई बैंक, 33% ये है। यानी इन तीनों को ट्रैक कर लो। ये ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी, कॉल लो। ये नीचे आ रहे हैं तो मार्केट नीचे आएगी, पुट लो। अब ऐसा भी हो सकता है एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो मार्केट साइडवेज कहलाती है। देखो ऊपर जा रही है तो हम कहेंगे ये बुलिश है, नीचे आ रही है बुल कहते हैं। बुल का मतलब क्या होता है? ऊपर जाना, बुलिश, खरीदार आ गए, खरीद रहे हैं। बेरिश का मतलब होता है नीचे आ रही है, मतलब सेलर आ गए। लेकिन कई बार क्या होता है, मार्केट ना ऊपर जा रही है नीचे एक ही जगह घूम रही है। जैसे इसका चार्ट देखो, ये 15 मिनट का चार्ट है, तो 15 मिनट के चार्ट में शुरू में देखो, ये देखो शुरू के 10-15 मिनट मार्केट एक ही जगह घूम रही थी, देखो बाद में तो ऊपर गई है। तो तब तक इसे कहते हैं कंसोलिडेशन, साइडवेज। कंसोलिडेशन का मतलब यहाँ पे अपना बेस बना लिया, यहाँ से वो नीचे भी गिर सकती है और ऊपर भी गिर सकती है, समझ गए बात को? तो आज इतना ही समझते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट आपको सिखाता रहूंगा। और भाई लोग, जो भी चीजें मैं इनको बता रहा हूँ, ये चीजें मैं अपलोड करता रहूंगा ताकि आप लोग भी इन चीजों को सीख सके, ठीक है ना? सो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ठीक है? थैंक यू सो मच।